हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे मोबाइल ऐप गौतम सिंह सर पर। आज हम बात करेंगे VMOU MSc मैथमेटिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड स्पेशल फंक्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 के बारे में, और चैप्टर 1 के जो न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास उनको सोल्व करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आप सभी के साथ, और बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है आपको आज ही क्लास में। आज हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका जो नाम आपकी बुक में जो VMOU की बुक है उसके अकॉर्डिंग नॉन लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म्स एंड रिकार्ट इक्वेशन है। आज हम बात करेंगे नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को। सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर है डेट इज चैप्टर फर्स्ट, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपकी बुक के अकॉर्डिंग करेंगे प्रयास कि आपको एक न्यूमेरिकल आपकी बुक के अकॉर्डिंग करवा सकें। तो चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास? नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी। और इसके अंदर इंक्लूडेड है ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म एंड रिकार्ट इक्वेशन, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो आज हम बात करेंगे नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं, आज की क्लास का पार्ट रहने वाला है। तो सबसे पहले आप पढ़ चुके हैं हमारे पास, इससे पहले आप ग्रेजुएशन में कर चुके हैं लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सोल्व कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। पहली बात की नॉन लीनियर कैसे पता लगेगा आपको, जो ऑर्डर है हमारे पास, किसी भी जो हमारे पास कोई भी इक्वेशन दी है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में गिवन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, कैसे पता लगेगा कि नॉन लीनियर है वो, उसकी जो डिग्री होगी वो एक से ज़्यादा होगी, एक से ज़्यादा होगी, और y और डी बड़े टर्म मल्टीप्लाई मिलेगी आपको कहीं ना कहीं। इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसे बोलते हैं नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बात करते हैं न्यूमेरिकल के बारे में। न्यूमेरिकल क्या दे रखा है आपको, जो एग्जांपल 1 लेके चल रहे हैं आपको बुक के अकॉर्डिंग। एग्जांपल 1 क्या करता है हमारे पास, स्टेटमेंट दे रखी है आपको, सोल्व दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन y प्लस 3x dy by dx प्लस 2y dy by dx की क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर dy by dx मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर y by dx स्क्वायर इक्वल टू 0। प्रूव करने की क्या होगी, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इज एग्जैक्ट एंड find its first integral। ठीक है जी, ठीक है। हमें क्या करने के बाद देखो, हमें इक्वेशन गिवन है नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्व करना है इसको। इक्वेशन y प्लस 3x dy by dx प्लस 2y dy by dx क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर dy by dx इंटू d स्क्वायर by dx इक्वल टू 0। प्रूव करना एग्जैक्ट होगी हमारे पास, और फाइंड इट्स फर्स्ट इंटीग्रल में निकालना है। तो कैसे करते हैं, बहुत ही आसान प्रूफ है इसका। तो सबसे पहले यदि हम बात करें हमारे पास सोल्व करते हैं इसको। सोल्व से पहले क्या करेंगे आप, इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया हमने जस्ट अंदर, एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y dy by dx की क्यूब प्लस 3x dy by dx प्लस y प्लस 3x dy by dx प्लस y इक्वल टू 0। हमारे पास गिवन इक्वेशन को रीअरेंज किया, हमने रीअरेंज क्या किया, मल्टीप्लाई की x स्क्वायर के अंदर x स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर dy by dx इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y dy by dx क्यूब प्लस 3x dy by dx प्लस y इक्वल टू 0। ये हमने क्या किया, रीअरेंजमेंट किया किसी गिवन इक्वेशन टर्म्स को। अब हमें करना है सोल्व करना है इसको इक्वेशन को। तो स्टैंडर्ड जो मेथड होता है हमारे पास सोल्व करने के लिए, हम मान लेते हैं इसको s का नाम देते हैं, इसको क्या देते हैं, x का नाम दे देते हैं। लेट इट इज इक्वल टू s, लेट जो ऊपर वाली टर्म है इसको नाम देते हैं s के इक्वल। s क्या है, x स्क्वायर डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर dy by dx
इंटू डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स की क्यूब प्लस 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये हमने क्या मान ली, एस इक्वल मान ली। अब आपको क्या करना है, जो स्टेप आपको बुक में दिए उनको फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल सेम स्टेप पे। जो इक्वेशन हमारे पास आई दैट इज एस नाम दे दिया, हम मानेंगे एस डी एक्स इक्वल टू जो इक्वेशन हमारे पास अभी आई थी लास्ट नीचे वाली, हमने जस्ट क्या किया, पहले तो मल्टीप्लाई कर दी, इक्वेशन को सोल्व कर लिया, हमारे पास आ गई। इसका नाम दे दिया एस का इक्वल, एस की नाम दे दिया। इसके बाद यदि बात इक्वेशन क्या थी, एस डी एक्स की होती है एस जो भी आया था हमारे पास, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स की क्यूब प्लस 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 मान लेते हैं। ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है। ठीक है जी, हमने मान लिया, हमने जस्ट क्या किया, एस नाम दिया, इससे पहले टर्म का हमने एस को डी एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो राइट साइड में डी एक्स से कर दिया जस्ट। ठीक है जी। अब आपको क्या मानना है, S1 मानना है, लेट S1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या मानेंगे y डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी। कैसे माना ये, अब इसे डायरेक्ट करो, ds1 करो, चेक करते हैं ds1 क्या आएगा। अब यदि हम ds1 करें तो क्या होगा, डेरिवेटिव u बाई रूल से, तो u सेम v का डेरिवेटिव, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है जी। प्लस डी वाई बाई डी एक्स सेम रहेगा, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव तो 2x होगा। ठीक है जी। प्लस अब यहाँ दो टर्म है y इंटू डी ऑफ डी एक्स का होल स्क्वायर है, तो कैसे करेंगे, ओपन प्लस y सेम रहेगा, डी ऑफ डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर तो था ही, और यहाँ पे y का डेरिवेटिव तो डी ऑफ डी एक्स आएगा। ये टर्म समझ में आना चाहिए देखो, ये समझ में आ गया, आपको समझ में बहुत कुछ आ जाएगा। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आ जाएगा समझ, यदि आपको याद आता है। तो आपने क्या माना है, S1 मानना है, वी हैव टू एज्यूम S1 लाइक दिस, S1 हमने मान लिया इक्वल टू लाइक दिस, S1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ डी एक्स प्लस y इंटू डी ऑफ डी एक्स का होल स्क्वायर। आप u फिर लगाओ यहाँ पे, u सेम v का डेरिवेटिव, u सेम u एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, डी ऑफ डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब डी ऑफ डी एक्स सेम रखेंगे, एक्स का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा हमारे पास सेम एच डी, प्लस y इंटू डी ऑफ डी एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, y सेम रखेंगे पहले, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 पावर पहले आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, 2 इंटू डी ऑफ डी एक्स हो जाएगा हमारे पास, फिर डी वाई डी एक्स का डेरिवेटिव होता है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर सेम रखेंगे, y रेट डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब इतना टर्म आने के बाद आप चेक करेंगे कि जो गिवन इक्वेशन हमारे पास थी उसमें किस किस की वैल्यू निकल सकती है हमारे पास। ये टर्म हमारे पास इसमें गिवन है, ठीक है जी, और ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये भी टर्म गिवन है इसमें, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा हमारे पास। ठीक है, पिछले पेज चेक कर लें, डी वाई डी एक्स मिलेगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो क्या होगा हमारे पास, ये डी वाई डी एक्स यहाँ पे था ही पिछले पेज से, तो ये टर्म भी इंक्लूड है। और ये बात करेंगे यदि हमारे पास ये क्या बन गया, यदि बात करें हमारे पास क्या होगा, डी ऑफ डी एक्स की क्यूब भी होगी हमारे पास, डी ऑफ डी एक्स की क्यूब भी ये वाली टर्म भी होगी हमारे पास। ठीक है जी, ठीक है। यदि हम बात करें हमने मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म भी आएगी, तो इन टर्म की वैल्यू निकालना चाहिए हम। यदि क्या होगा हमारे पास एज इट इज, इसको वाई स्क्वायर मान लें यहाँ पे, वाई स्क्वायर माने तो क्या होगा, वाई स्क्वायर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई स्क्वायर सेम रखेंगे यहाँ पे एज इट इज, ठीक है। एक्स स्क्वायर सेम, वाई का इसका डेरिवेटिव प्लस ए सेम इसका डेरिवेटिव प्लस वाई स्क्वायर सेम रख लो, वाई स्क्वायर को सेम रख लो, ठीक है जी। और 2 पहले आएगा, एक पावर कम कर दी, और यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। हमने जस्ट क्या किया, देखो ध्यान से समझो चीजों को। हमारे पहले ऐसा नाम देते इक्वेशन का, इक्वेशन ऑफ एस के बाद हमने S1 मानना है। S1 किस तरह से मानना है आपको सोचना, थोड़ा सा इंस्पेक्शन करना है। कोई डायरेक्ट मेथड नहीं, हिट एंड ट्रायल मेथड रहेगा। क्या रहेगा, आपको कोर्स करने की S1 इस तरह से मानना है कि हमारे पास जो इक्वेशंस हैं उसी कुछ टर्म S1 के डेरिवेटिव में आए हमारे पास। अब यदि हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स प्लस वाई मानते हैं, तो y से हमारे पास टर्म नहीं बन रही थी हमारे पास, इसलिए मैंने क्या कहा वाई स्क्वायर मान लिया। अब इसका यूज लगाया तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर सेम इसका डेरिवेटिव प्लस डी ओवर एक्स सेम एक्स स्क्वायर 2x हो गया। अब हमारे पास ये टर्म तो इंक्लूड है यहाँ पे। अब यदि y मानते केवल यहाँ पे, तो ये जो टर्म है ये हमारे पास इसमें नहीं आ रही थी, तो हमने क्या माना वाई स्क्वायर मान लिया। वाई स्क्वायर माने तो क्या होगा, वाई स्क्वायर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर सेम डी ओवर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 पावर पहले एक पावर कम होती है डी ओवर एक्स की, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस क्या होगा 2y डी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर था
तो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, y टू वाई, वाई का डेरिवेटिव डी ओवर एक्स होता है और डी ओवर एक्स उसके पहले था ये हमारे पास, ठीक है जी, ये हम लिख दिया। अब आप देखिए ये टर्म एक तो इंक्लूड है यहाँ पे, और एक ये टर्म बिल्कुल सेम, टू वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर बाई डी एक्स हमारे पास यहाँ पे इंक्लूड है। सेम थर्ड टर्म टू वाई, इसको लिख सकते हैं टू वाई डी वाई बाई डी एक्स की क्यूब, डी ओवर एक्स की क्यूब, ठीक है जी, पावर 2 है और ये 1 पावर है तो पावर 3 बन जाएगी। तो 2y डी ओवर एक्स की क्यूब ये नहीं, तो मतलब ये तीनों टर्म की जो वैल्यू होगी वो निकाल सकते हैं हम। क्या होगी वैल्यू यदि निकाल चाहें, लेफ्ट साइड ds1 था, ds1 माइनस, यदि बात करें हमारे पास, यदि हम इसको थोड़ा ऊपर ले लें साइड को ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है, ये तीन टर्म थी हमारे पास, देखो हमने क्या करना है, इसको मैं आगे ले देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। हम क्या करते हैं, देखो डायरेक्ट दोबारा कर देते हैं, पहले एक्स कैसे हम रखा, वाई डी ओवर एक्स क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस डी ओवर एक्स एक्स का डेरिवेटिव 2x हो गया, प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर सेम, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 पहले आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, 2 टर्म पहले 2 पहले आएगा, पावर डी ओवर एक्स आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स की क्यूब होगी, डी ओवर एक्स क्या स्क्वायर तो था ही, अब वाई स्क्वायर डेरिवेटिव करो तो क्या होगा 2y होगा, 2y और डी ओवर एक्स क्या होगा, डी ओवर एक्स अलग से आएगा, तो ये पावर डी ओवर एक्स था तो ये पावर 2 थी, एक ये थी, तो पावर 3 बची टोटल में, दिखाना चाहिए हम क्या बनेगी 3 पावर बन जाएगी, प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3 हो जाएगी। अब वैल्यू निकालें, आप किससे निकालेंगे, ds1 माइनस, ये तो तीन टर्म तो हमारे पास है इंक्लूडेड, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये तो ऊपर है ही हमारे पास, ठीक है। अब इनकी वैल्यू निकालते तो क्या होगी हमारे पास, ds1 माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स की क्यूब, ठीक है जी। अब यदि हम वैल्यू पुट करें इस टर्म की राइट साइड की, हमारे पास ऊपर वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे इन तीन टर्म्स में, तो क्या बनेगी इक्वेशन, एस डी एक्स इक्वल टू डी एस वन माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या किया जस्ट हमने इन तीन टर्म जो वैल्यू है हमारे पास डी एस वन करने के बाद यहाँ पुट कर दी जस्ट इन तीन टर्म की जगह, ठीक है जी, इक्वल टू क्या है हमारे पास एस डी एक्स था लेफ्ट साइड में, राइट में तीनों वैल्यू पुट कर दिया आपने, डी एस वन माइनस 2x डी वाई डी एक्स प्लस 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू में क्या आएगा हमारे पास dx, ठीक है जी। यदि हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा s dx इक्वल टू डी एस वन, यहाँ पे 3x डी ओवर एक्स में से 2x डी ओवर एक्स का टाइम तो क्या बचेगा x डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू डी एक्स बचेगा, ठीक है जी। डी एस वन प्लस एक्स डी ओवर एक्स इंटू डी एक्स बचेगा, ठीक है जी। क्या किया डी एस वन सेम रख दिया, 3x डी ओवर एक्स में 2x डी ओवर एक्स का टाइम तो क्या बचेगा 2 सिंपल x डी ओवर एक्स बचेगा प्लस y टू डी एक्स आ गया। अब इसको इस तरह ले आए एस डी एक्स माइनस डी एस वन इक्वल टू क्या बचेगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है जी, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस y इंटू डी एक्स, ठीक है जी। अब इस तरह से मान लेंगे h2, लेट कर लेंगे h2 इक्वल टू लेट h2 इक्वल टू xy, क्यों माना इस तरह का, अब ds2 करो आप ds2 करें तो क्या होगा ds2 करेंगे x सेम y का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स प्लस y सेम x का डेरिवेटिव, ठीक है जी। तो ये क्या होगा ds2 होगा, तो s dx माइनस ds1 dx इक्वल टू ds2 dx, ठीक है जी, ठीक है। इसको इस तरह ले आए तो क्या होगा s dx माइनस ds1 माइनस ds2 और ds2 कॉमन ले लेते हैं s माइनस ds1 माइनस ds2 इक्वल टू 0, ठीक है जी। और यदि हम बात करें हमारे पास क्या था हमारे पास टर्म, यदि बात करें हमारे पास नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ठीक है जी, नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास दैट इज एस डी एक्स माइनस डी एस वन माइनस डी एस टू आएगा तो क्या होगा डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो आप, क्या होगा
ds1 प्लस ds2 इक्वल टू ds हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। यदि हम यहाँ पे बात करें तो क्या होगा, s की इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, इक्वल टू s dx हो जाएगा। ठीक है जी, इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा हमारे पास, सीधी बात करें हमारे पास इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, s1 प्लस s2 इक्वल टू किसी कॉन्स्टेंट का। क्यों आया कॉन्स्टेंट इक्वल, क्योंकि s क्या था, जीरो इक्वल था, क्योंकि जो टर्म दी थी हमारे पास गिवन केस वो जीरो की इक्वल थी, तो जीरो इंटीग्रेशन जीरो इंटू समथिंग विल बी जीरो, तो ds1 प्लस ds2 इक्वल जीरो था। इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, s1 प्लस s2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जीरो इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट आता है, यही हमारे पास सोल्यूशन आया। s1 प्लस s2 कॉन्स्टेंट मतलब क्या है हमारे पास, इट मींस वी कैन राइट s1 क्या था, s1 वाज वैल्यू पुट कर दो s1 की, s1 प्लस s2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट आया हमारे पास। s1 क्या था हमारे पास, यदि बात करें s1 वाज s1 क्या था हमारे पास, s1 वाज x स्क्वायर dy बाई dx प्लस y स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर, x स्क्वायर dy बाई dx, x स्क्वायर dy बाई dx प्लस y स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस s2 क्या था हमारे पास xy इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारे पास क्या है, सोल्यूशन आया हमारे पास, ये फाइनल सोल्यूशन आया एट लास्ट। तो ये हमने बात की कैसे हम किसी भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बहुत ही आसान स्टेप देख लेते हैं, दोबारा एक स्टेप फॉलो किए, क्योंकि जब आपको बेसिक स्टेप समझ में आ गया आप किसी भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल करने का प्रयास करें ताकि आपको समझ में आए थोड़ा सा अच्छे से। सॉल्व करना था डिफरेंशियल इक्वेशन को y प्लस 3x dx प्लस 2y dx की क्यूब प्लस x स्क्वायर इंटू प्लस 2y स्क्वायर dx प्लस इंटू d स्क्वायर बाई dx इक्वल टू 0। पहला काम करेगा आपको इसको नाम देना s का, जो भी इक्वेशन दे रखी है आप इसको नाम दे दो s का, s इक्वल टू लाइक दिस। ये सब मानने के बाद यदि s मान लिया आपने, s मानने के बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा हमारे पास s मानने के बाद वो क्या रहेगा, s मान लिया आपने, आप लिखोगे s dx इक्वल टू 0। आप s1 मानोगे, s1 क्या लोगे आप, ऐसा लेके चलोगे कि उसमें कुछ टर्म इसकी हमारे पास जो है dx की है, हमारे पास s की जो टर्म है वो कुछ एग्जिस्ट करें। अब s को मान लेंगे x स्क्वायर dy बाई dx प्लस y स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर। बात आती है कैसे पता लगेगा कि ये कैसे मानना है, ये इंस्पेक्शन से करना, हिट एंड ट्रायल मेथड आपके पास, कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। डायरेक्ट मेथड नहीं है तो आपको चेक करने जैसे x स्क्वायर दिया होता है, यहाँ पे x स्क्वायर मान लिया, अब y का डबल डेरिवेटिव दे रखा है तो y का फर्स्ट डेरिवेटिव तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, डबल डेरिवेटिव होगा, तो एक तो टर्म इस तरह मान ली। अब यहाँ पे क्या था, y स्क्वायर टाइप टर्म थी और क्या था 2 मतलब dy बाई dx का डेरिवेटिव कर तो क्या होगा, 2 पहले आएगा dy बाई dx और d स्क्वायर बाई dx टाइप टर्म है, तो मान लेंगे y स्क्वायर इनटू dy बाई dx का होल स्क्वायर। ये आपने हिट एंड ट्रायल मेथड, कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, ये क्या करना आपको इंस्पेक्शन से करना है। ये क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड, ये हम कह सकते हैं इंस्पेक्शन। आपको सोचना थोड़ा सा ये कैसे मानना है, लिखा हुआ बुक में इट इज बाई इंस्पेक्शन मेथड। तो इंस्पेक्शन से करें तो s मान लिया x स्क्वायर dy बाई dx प्लस y स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर। ये माने बाद आपके पास देखो सोल्यूशन क्या निकलता है, डायरेक्ट s का s1 डायरेक्ट क्या होगा, ds1 हो जाएगा, डायरेक्ट का क्या होगा x स्क्वायर सेम dy बाई dx का डायरेक्ट d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, y1 का डायरेक्ट क्या था y2 होता है, प्लस x स्क्वायर 2x होता है, dy बाई dx सेम आएगा, प्लस क्या होगा y स्क्वायर डायरेक्ट क्या होगा हमारे पास, पहले y स्क्वायर सेम रख दिया, इसका डायरेक्ट क्या होगा dy बाई dx का होल स्क्वायर का 2 पहले आएगी पावर, dy बाई dx की पावर एक कम कर देंगे, dy बाई dx का डायरेक्ट क्या होता है d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2y प्लस 2y dy बाई dx का होल क्यूब। कैसे आ, y स्क्वायर डायरेक्ट 2y होता है, y का डायरेक्ट dy बाई dx हो जाएगा और 2 पावर यहाँ थी तो बल्कि 3 पावर होगी। अब यदि बात करें तो क्या होगा, ds1 माइनस क्या होगा 2x dy बाई dx इक्वल टू x स्क्वायर d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर dy बाई dx इंटू d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर प्लस 2y dy बाई dx की होल क्यूब। ठीक है जी, अब यदि बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, दैट इज ये आ गया हमारे पास। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू पुट कर देनी है हमारे पास ऊपर, जो 3 टर्म की वैल्यू आई थी हमारे पास पुट करोगे, लेफ्ट साइड s dx था, राइट साइड में जो 3 टर्म्स की वैल्यू ये वाली थी हमारे पास। ठीक है जी, क्या आई ds1 माइनस 2x dy बाई dx प्लस जो 3x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू इंटू dx, ये टर्म पहले दी हुई थी स्टार्टिंग में थी, बात करें हमारे पास। ठीक है जी, अब आपने क्या किया, s dx सेम रख दिया, ds1 सेम रख दिया, 3x dy बाई dx में से 2x dy बाई dx तो क्या बचा x dy बाई dx की टर्म बची प्लस y इंटू dx, तो s dx माइनस ds1 ds इक्वल टू क्या होगा x dy बाई dx प्लस y। अब आपको एक s2 मानना है, s2 कैसे मानना है आपको, देखो s2 कैसे मानोगे आप, s2 कैसे मानोगे आप,
S2 मानोगे आप इस तरह से कि राइट साइड डायरेक्ट खत्म हो हमारे पास। तो कैसे खत्म हुआ डायरेक्ट राइट साइड का, देखो आप सोचो हमने राइट साइड को माना कैसे, ये क्या होता है हमारे पास x dx प्लस वाई इंटू 1, ये होता है डेरिवेटिव S2x मान लिया, S2 मान लिया x y इक्वल, ये x y डेरिवेटिव करें तो x का x से y का डेरिवेटिव dx प्लस y से x का डेरिवेटिव 1, तो यही टर्म बची दोबारा। तो ds2 क्या होगा x dx प्लस y इंटू 1। तो हमारे पास क्या था s dx माइनस y, s dx माइनस s ds1 था हमारे पास, ठीक है जी, ठीक है। अब यदि हम बात करें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास राइट साइड क्या था d, ये क्या माना ds2 है इंटू dx। अब यदि s केवल 0 थी, s क्या था हमारे पास अंत वाली टर्म थी जो पहले क्वेश्चन बात की थी, इसका नाम क्या था, s दिया था, ये वाली क्वेश्चन इसका नाम s दिया था, और ये इक्वल टू 0 थी, ये राइट साइड क्या थी 0 की इक्वल थी, तो s वाज इक्वल टू 0 पुट कर दो आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, s वाज 0, इस आइटम 0, तो ds1 प्लस ds2 इक्वल टू 0 हो गया। तो s इंटीग्रेशन का तो s1 प्लस s2 कांस्टेंट आएगा, s में जो हमने मानी थी x स्क्वायर dy dx प्लस y स्क्वायर dy dx का होल स्क्वायर प्लस s2 के xy इक्वल टू कांस्टेंट हमारे पास ये प्रूव कर दिया हमने, ठीक है जी, बहुत ही आसान था। इसी तरह का एक न्यूमेरिकल लेते हैं हमारे पास जो सेकंड न्यूमेरिकल दिया बुक में, दैट इज बहुत ही इजी है, इससे दो न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करने हैं, सेम मेथड करेंगे, 2 sin x स्टेटमेंट 2 sin x d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 cos x dy बाई डी एक्स प्लस 2 sin x dy बाई डी एक्स प्लस 2y cos x इक्वल टू cos x। राइट साइड में पहले वाले 0 था, इस तरफ देखा हमें cos x देखा हमारे पास, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, ये हमारे पास टर्म है, ठीक है। पहला स्टेप क्या रहेगा हमारे पास, रिसोर्स के बारे में बात करें तो पहला स्टेप वही रहेगा, पहले रिलेट करोगे s इक्वल टू दिस, s क्या हो जाएगा, s इक्वल टू 2 sin x d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 cos x dy बाई डी एक्स प्लस 2 sin x dy बाई डी एक्स प्लस 2y cos x इक्वल टू cos x, ये s इक्वल मान लिया। फिर आप एच डी एक्स मानोगे, एस डी एक्स तो क्या हो जाएगा 2 sin x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 cos x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 sin x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू cos x इंटू डी एक्स, ठीक है जी। जो इसके बाद स्टेप होता है हमारे पास वो क्या मानते हैं हम, S1 मानते हैं, S1 मान लोगे आप 2 sin x dy बाई डी एक्स, क्यों माना इस तरह का, देखो आप देखो इसका डायरेक्टिव करो आप, ds1 करते हैं, देखो कैसे पता लगता कैसे लिया। अब 2 sin x तो हमारे पास था ही, y का डायरेक्टिव था तो y का सिंगल डायरेक्टिव मान, क्योंकि जब डायरेक्टिव करें तो ये डबल डायरेक्टिव में जाएगा, तो डायरेक्टिव क्या आएगा 2 sin x सेम रखेंगे, डी बाई डी एक्स डायरेक्टिव क्या होगा हमारे पास, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा प्लस नेक्स्ट क्या होगा, अब डी बाई डी एक्स सेम रखेंगे, 2 को भी सेम रखेंगे, sin x का जो cos x हो जाएगा हमारे पास, मतलब कि हमारे पास इस टर्म वैल्यू आ गई हमारे पास, वी गेट द वैल्यू ऑफ दीस टू टर्म, 2 sin x इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 cos x इंटू डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई ds1 की, पुट करो आप यहाँ पे, तो क्या होगी हमारे पास, यदि पुट करें हमारे पास वैल्यू क्या होगी, इट इज इक्वल टू, तो क्या होगा ds1 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, लेफ्ट साइड क्या था हमारे पास, लेफ्ट राइट क्या था हमारे पास, s dx इक्वल टू, ये वैल्यू क्या हमारे पास इक्वल टू 2 sin x डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी बाई डी एक्स इंटू cos x किसका है ds1 के, ds1 प्लस 2 sin x डी बाई डी एक्स प्लस 2y cos x इंटू डी एक्स इक्वल आ गया। जस्ट हमने क्या किया, देखो ध्यान से, हमने जस्ट क्या किया, ये जो वैल्यू आई हमारे पास ds1 की, ये पुट कर दी यहाँ दो जगह बस, तो s dx लेफ्ट साइड में था, इट इज इक्वल टू ds1 प्लस 2 sin x डी dx प्लस 2y cos x dx। अगेन आपको वही सेम स्टेप फॉलो करना है, क्या करोगे आप यहाँ पे s2 मानोगे, s2 कैसे मानोगे, s2 इक्वल टू मान लो आप किसके इक्वल, इनको खत्म करना है, क्या करें, 2 तो मानने पड़ेगा, दोनों 2 है, एक में sin एक में cos एक में y, एक y का डेरिवेटिव है, तो क्या मानोगे 2y sin x, ठीक है जी।
अब डायरेक्ट करो ds2 करते चेक करते हैं ds2 क्या आएगा, ds2 इक्वल टू 2y सेम रखेंगे sin x का डेरिवेटिव तो cos x प्लस 2 sin x सेम रखेंगे y का डेरिवेटिव होता है dy by dx। अब पुट कर दो वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ये क्या ds2 वैल्यू आई, ds2 वैल्यू यहाँ पुट करो आप यहाँ पे, तो क्या होगा s dx प्लस s dx इक्वल टू ds1 प्लस ये क्या है ds2 है इंटू dx। ठीक है जी, ये टर्म हमारे पास आ गई यहाँ तक। ठीक है जी, यहाँ तक टर्म आने के बाद यदि बात करें हमारे पास क्या बचेगा, डायरेक्ट हमारे पास आएगी s dx माइनस ds1 माइनस ds1 माइनस ds2 इक्वल टू 0। मतलब इसमें नेक्स्ट पे लेके जाए हम, क्या था हमारे पास s dx माइनस ds1 माइनस ds2 इक्वल टू 0 ले लिया हमने। ठीक है जी, अब आपके पास ds1 प्लस ds2 वैल्यू क्या होगी, s dx होगी। ठीक है जी, अब यदि बात करें इंटीग्रेशन करें तो पहले वैल्यू पुट करो s ds1 प्लस ds2, s क्या था राइट साइड में यदि बात करें पहले वाले साइड की, s वाज इक्वल टू cos x था हमारे पास, यदि बात करें हमारे पास राइट साइड ये तो cos x, ये s होता है हमारे पास, इट इज इक्वल टू cos x। तो क्या था cos x dx। इंटीग्रेशन कर दो आप, इंटीग्रेशन कर तो क्या आएगा यहाँ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो क्या होगा s1 प्लस s2 इक्वल टू cos का इंटीग्रेशन तो sin x होता है। ठीक है जी, s1 वैल्यू क्या थी हमारे पास, s1 वाज इक्वल टू 2 sin x dx 2 sin x 2 sin x dy by dx प्लस s2। s2 क्या था हमारे पास, xy की इक्वल था, s2 वाज इक्वल टू 2y sin x, s2 वाज इक्वल टू 2y sin x इक्वल टू sin x। ये हमारे पास सोल्यूशन है हमारे पास किसका, सेकंड प्रॉब्लम का। इसी तरह से थर्ड न्यूमेरिकल करना आपको सॉल्व। डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास, कुछ भी फर्क आएगा राइट साइड log x से थर्ड में, और कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है जी, प्लस कॉन्स्टेंट मानो c1 मान लो। ठीक है, मानने के बाद ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया 2 sin x dx प्लस 2y sin x इक्वल टू sin x प्लस 2c1। यदि हम कोएफिशिएंट डिवाइड करते हैं पूरे को sin x से 2 sin x से, तो क्या बचेगा dy by dx प्लस 2 sin x से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाई 2 sin x ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा हमारे पास, देन वी गेट dy by dx, यहाँ पे 2 sin x से 2 sin x करें तो y बचेगा इक्वल टू क्या बचेगा sin x से डिवाइड तो 2 1 बाई में आएगा 1/2 प्लस c बाई 2 sin x। ठीक है जी, ये हमारे पास टर्म आई। अब ये क्या है हमारे पास, यदि आपको पता हो, हम मानते थे हमारे पास +2 में क्या होती है इक्वेशन, यदि बात करें हमारे पास dy by dx प्लस py इक्वल टू क्यों इक्वेशन होती थी हमारे पास कोई, उसके लिए हमारे पास if निकालते थे, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता था, इट वाज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p dx होता था आपके पास। ठीक है जी, और सोल्यूशन आता था y मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू क्यू का इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई प्लस c की इक्वल c। ठीक है जी, अब यही बात करें हमारे पास यहाँ पे p क्या 1 है, p इक्वल टू 1 है, और q इक्वल टू क्या राइट साइड 1/2 प्लस c/2 sin x। ठीक है जी, अब p इक्वल टू 1 है तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर p dx, तो e की पावर 1 है, 1 इंटू dx क्या हो जाएगा, e की 1 dx x होता है। और यदि इसी को सोल्व करें हम आगे थोड़ा सा फर्दर करें, सोल्यूशन क्या आता है y मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन फैक्टर क्या e की x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या हमारे पास राइट साइड 1/2 प्लस c/2 sin x इंटू में e की x प्लस c। ठीक है जी, ये हमें ये इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप, ये फाइनल सोल्यूशन आया हमारे पास। ठीक है जी, तो कैसे किया हमने, देखो बात करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं दोबारा। हमें गिवन द प्रॉब्लम लाइक दिस, एक्सरसाइज 2 दिया 2 sin x इंटू डी स्क्वायर बाई dx प्लस 2 cos y डी ऑफ dx प्लस 2 sin x डी ऑफ dx प्लस 2y cos x इक्वल टू cos x।
हमने पहले एस मान लिया इसको, फिर हमने कहा कि एस इंटू डी एक्स इक्वल टू मान लिया हमने कोस एक्स डी एक्स इक्वल, ठीक है, मान लिया कोस एक्स डी एक्स इक्वल मान लिया। मानने के बाद हमने कहा एस वन मान लेते हैं 2 sin x डी ओवर डी एक्स। कैसे माना, 2 sin x था, ये हमारे पास y का डेरिवेटिव क्या होता है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स होता है, तो 2 sin x डी ओवर डी एक्स मान लिया हमने s1 को। s1 डेरिवेटिव क्या, ds1 क्या आएगा, 2 sin x सेम y का डेरिवेटिव कर दिया, प्लस 2 डी ओवर डी एक्स सेम y sin x डेरिवेटिव cos x कर दिया। इसके बाद यदि बात करें हमारे पास ऊपर वैल्यू पुट कर दो ds1 की, तो ऊपर क्या था, s dx इक्वल टू ये क्या था, ds1 था, प्लस 2 sin x डी ओवर डी एक्स प्लस 2 y cos x dx इक्वल हो गया। अब आप s2 मानोगे, s2 कैसे मानोगे, आप देखो सोचना आपका s2 कैसे मानना है। s2 मानने के लिए हमारे पास क्या था, राइट साइड टर्म देखो, यहाँ पे क्या 2 तो दोनों में ही है, और sin x है और y का डेरिवेटिव है, y सिंपल है, तो क्या मान लो 2y sin x मान लिया। डेरिवेटिव और ds2 क्या करेंगे, 2 सेम रहेगा, y सेम रहेगा, sin x डेरिवेटिव cos x प्लस 2 sin x y का डेरिवेटिव dx हो गया। अब s dx इक्वल टू ds1 प्लस ds2 हो गया हमारे पास ये वाला टर्म इनटू dx इक्वल टू 0, s dx माइनस ds1 ds2 इक्वल टू 0 आ गया। अब वैल्यू पुट कर दिया आपने, किसकी वैल्यू पुट कर, जस्ट हमने s की, ये थी हमारे पास, इंटीग्रेशन कर दिया, s1 प्लस s2 इक्वल टू sin x आ गया। s1 वैल्यू क्या थी, 2 sin x डी dx मानी थी, प्लस 2y sin x इक्वल टू sin x प्लस c। जस्ट हमने क्या किया, डिवाइड करते कोएफिशिएंट ऑफ डी dx से, ये सोल्व करने के लिए करते थे हम, आपके पास प्लस 2 में किया था हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो डी dx का कोएफिशिएंट बनाना होता है, तो 2 sin x है, तो डिवाइड करते हैं 2 sin x से, तो डिवाइड करते हैं 2 sin x, तो क्या होगा हमारे पास, देन वी गेट, ये बात हमारे पास डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या होगा 2 sin x है, तो डी dx बचेगा यहाँ पे, 2 sin x कटेगा तो y बचेगा, प्लस 2 sin x के तो sin x बाई 2 sin x तो 1/2 बचेगा, प्लस c बाई 2 sin x, p का 1 मान ली, डी dx प्लस py इक्वल टू क्या होता है, क्यों हमारे पास राइट साइड है, p और क्या मान ली, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, p क्या है 1 इंटू d की पावर x आ गया, तो y मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू क्यों इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर प्लस c होगा, ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। इसी तरह से एक जो प्रॉब्लम आपकी बुक में दी हुई है, थर्ड प्रॉब्लम फोर्थ प्रॉब्लम आपको सोल्व करनी है। प्रॉब्लम क्या गिवन है हमारे पास, देखो प्रॉब्लम 3 जो है, एक्सरसाइज 3 क्या दे रखी है, 2x स्क्वायर cos y d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर sin y dy बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस x cos y dy बाई डी एक्स माइनस sin y इक्वल टू log x, ठीक है जी। आपके पास ये टर्म दे रखी है, राइट साइड में यहाँ पे cos x देखिए, log x देखा है, तो पहले क्या मानोगे, s मानोगे, इसकी इक्वल s मानोगे, पूरे की इक्वल मान लोगे। अब आपको क्या मानना है, s1 मानना है, s1 मानोगे आप। अब देखो x स्क्वायर हर जगह आएगा आपके पास, ठीक है जी। आप क्या मानोगे, x स्क्वायर तो हमारे पास सही है ऑलमोस्ट हर जगह, तो x स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। y का 2 का डेरिवेटिव है, एक बार सिंपल है, ठीक है जी। तो क्या मानेंगे, sin y भी है cos y भी है। आप देखिए क्या मानेंगे हम, हमारे पास क्या मानेंगे, s1 इक्वल टू x स्क्वायर, 2 तो है ही हमारे पास हर जगह, और यहाँ पे cos y इंटू डी बाई डी एक्स। ये क्या माना, देखो आप हमारे पास 2 की टर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है जी। स्टेटमेंट हम चेक कर लेते हैं, मैं दोबारा चेक कर लेते हैं, स्टेटमेंट सही लिखिए, ठीक है, ठीक है। हमने मान लिया 2 हमारे पास बहुत जगह है, तो 2 हमने ले लिया, इंक्लूड कर दिया। एक्स की टर्म 2 जगह थी, ये हमने ले लिया एक्स स्क्वायर में, ठीक है। अब cos y क्यों लिया, cos y भी 2 जगह था हमारे पास, ठीक है जी। और डी ऑफ एक्स की टर्म 2 जगह थी, एक जगह नहीं थी। अब आपको ध्यान होगा, आपने जैसे आपने जो डेरिवेटिव क्या हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ u और v क्या होता है हमारे पास, 2 फंक्शन के लिए, u सेम v का डेरिवेटिव प्लस v सेम u का डेरिवेटिव होता है। तो इसी चीज को हम 3 पे अप्लाई करेंगे, यदि हम डेरिवेटिव ऑफ u v w क्या होता है, इट इज इक्वल टू u सेम v सेम w का डेरिवेटिव प्लस w सेम u सेम डेरिवेटिव v होता है प्लस v और w सेम u का डेरिवेटिव होता है। तो ये आपके पास ट्रिपल रूल होता है हमारे पास डेरिवेटिव के अंदर, ध्यान दें आप इस चीज को। ये आपने पढ़ा भी हुआ है, 2 के लिए पढ़ा हुआ है, u और v का डेरिवेटिव का, तो u सेम v का डेरिवेटिव प्लस v सेम u का डेरिवेटिव। यदि 3 फंक्शन आते हैं u v w, तो क्या आता है फार्मूला, u और v सेम w का डेरिवेटिव प्लस u w सेम v का डेरिवेटिव प्लस v w सेम u का डेरिवेटिव। यदि इसको यहाँ पे अप्लाई करें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास देन वी गेट, थोड़ा साइड देते बाकी आपको सेम सोल्व करना है, क्या होगा हमारे पास, लाइक दिस वी विल गेट लाइक डेरिवेटिव करें हमारे पास किसका, s1 का, तो क्या होगा, पहले 2x स्क्वायर सेम रखेंगे, cos y सेम रखेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 2 सेम रखेंगे, x स्क्वायर सेम रखेंगे, dy बाई डी एक्स सेम रखेंगे, cos y डेरिवेटिव तो माइनस sin y प्लस
अब 2 को सेम रखेंगे बाहर, एक्स का 2x हो जाएगा इंटू में कोस वाई इंटू डी बाई डी एक्स। अब आपको चेक करना है कि ये किसकी हो जाएगी, तो ये टर्म आ गई हमारे पास यहाँ पे, और एक ये टर्म, ठीक है जी। और ये एडजस्टमेंट का जैसे भी होगी आपके पास 4x cos y डी बाई डी एक्स, हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, हमारे पास इसकी वैल्यू निकालना चाहिए, हमारे पास क्या होगी डी टर्म में आ जाएगी। फिर आप एक बार दोबारा मान लोगे x2 मान लोगे हमारे पास, तो हमारे पास सोल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रयास करना है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हैं जो हमारे पास जो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने जा रहे हैं हम। इसलिए 4 प्रॉब्लम आपकी बुक में दी हुई है, तीनों 4 प्रॉब्लम जो दी हुई है आपकी बुक में डेट आर वेरी इजी। 4th प्रॉब्लम ये दी मैं देख पा रहा हूँ बुक में, डेट इज ऑल्सो वेरी इजी, सिंपल किया हुआ, कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं कर रखी, सेम स्टेप फॉलो करना आपको, कोई मुश्किल नहीं है कहीं भी। इसके बाद बात करके रिकॉर्ड इक्वेशन क्या होती है, तो चैप्टर 1 सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सोल्व कर सकते हैं, आज हमने बात की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, प्रैक्टिस करें, लिख के देखें, जितना ज़्यादा उतना लिख के देखें, आपको जरूर मजा आएगा पढ़ते हुए। और मेरा वादा आपसे, यदि आप समझे करें चीज़ों को, यदि आप याद नहीं करेंगे, जैसे हमारे पास यदि डिफरेंट फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे, एस मानना पहला स्टेप क्या रहेगा, एस मानेंगे इसको, एस माने तो एस डी एक्स मान लेंगे हमारे पास, यदि हम न्यूमेरिकल दूसरा ले लेते हैं हमारा, जैसे हमारे पास ये प्रॉब्लम दे रखी है, पहले एस मानोगे आप, स्टेप ध्यान होना चाहिए आपको, स्टेप क्या फॉलो करना है, यदि आपको स्टेप समझ में आ गया ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली किसी न्यूमेरिकल में। पहले एस मानोगे आप पूरी टर्म को, एस मान लिया, फिर आप क्या मानोगे एस डी एक्स, पहले फिर क्या मानोगे आप एस डी एक्स, यदि हम बात करें हमारे पास एस डी एक्स मानोगे, फिर आपको एस वन मानने का स्टेप एज्यूम करना है, जो एस वन जो मानना बाई इंस्पेक्शन मानना है, हीट एंड टाइल मेथड आपको दिमाग का प्रयोग करेंगे, राइट हैंड साइड जो टर्म है कितनी हम निकाल सकते हैं, कितनी हम वैल्यू फाइंड आउट करके एस वन निकाल सकते हैं, फिर आपको उसके एस टू जो टर्म बचेंगी, फिर एस टू मानने के बाद फाइनल इंटीग्रेशन कर देना है। तो इस तरह से बहुत ही आसान है, बट इजी का वजह आप लिख के देखेंगे, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज डू मैथमेटिक्स, लिख के देखें, लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है, फील फ्री टू शेयर अस, वी आर गोइंग टू हेल्प यू। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स, थैंक यू।